हेलो, राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री लाडली कोचिंग सेंटर हरदोई में। आज हम लोगों की ये इंग्लिश बेसिक से की क्लास 5 है। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी दोस्तों को ये क्लास मिल सके और सबको ज्ञान प्राप्त हो। आज हम लोग इंग्लिश की कुछ खास मीनिंग पढ़ने वाले हैं जो नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपनी मीनिंग्स की ओर। आज में बड़ी ख़ास मीनिंग है। ये सारी मीनिंग्स हम लोगों को डेली सेंटेंसेस में, डेली बोलने में बहुत यूज़ आती हैं। और जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें भी ये मीनिंग्स बहुत काम आती हैं। अगर इन मीनिंग्स को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ज़रूर याद आ जाएंगी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी से इनको समाप्त करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, पहली मीनिंग की ओर चलते हैं हम लोग। ये पहली मीनिंग है आराम से। हम लोग बोलते हैं ना, कोई काम करते हैं बोलो आराम से बोलते हैं। तो आराम से का मतलब क्या होता है? रिलैक्स। RELAX, रिलैक्स। आराम से मीन्स क्या होता है? रिलैक्स। मतलब रिलैक्स मीन्स होता है आराम से। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं डोंट विंक। डोंट विंक का मतलब क्या होता है? स्कूल में हम लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं कि आँख मत मारो। है, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं? इसको डोंट विंक, आँख मत मारो, डोंट विंक। हाँ, डू नॉट विंक, इसको डू नॉट विंक भी बोलते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? डोंट विंक, आँख मत मारो। ठीक है, आगे बढ़ें। अगली मीनिंग है हम लोगों की ध्यान रहे। हम लोग बोलते हैं कि ध्यान रहे कि ऐसा ना हो ना, कुछ भी काम करते हैं कि ध्यान रहे कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? वॉच आउट। ध्यान रहे को क्या बोलते हैं? वॉच आउट। हाँ, वॉच आउट, WATCHOUT, आउट, वॉच आउट। वॉच आउट मीन्स ध्यान रहे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगली मीनिंग हमारी है आई सी। क्या है? आई सी। आई सी मीन्स क्या होता है? मैं समझ गया। सब लोग ध्यान से इनको याद कर लेना, क्योंकि हम लोग जब आगे क्लासेस करेंगे, जब उसमें इंग्लिश में सेंटेंसेस और पासेस जब करेंगे, तो वहाँ पर ये सारी मीनिंग हम लोगों को बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए इन सारी मीनिंग्स को बड़े ध्यान से समझना और याद कर लेना। मैं समझ गया मतलब आई सी। आई सी का मतलब क्या होता है? मैं समझ गया। ठीक है, ये सारे मीनिंग्स एक मीनिंग्स नहीं है, शॉर्ट सेंटेंस होते हैं जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग्स तो हैं ही, मीनिंग्स के अलावा इनको हम सेंटेंस भी बोलेंगे। तो ये हमारी रोज़ बोलने में भी काम आएंगे। तो इसलिए इन मीनिंग्स को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, तो ये ज़रूर ज़रूर याद हो जाएंगी। ठीक है, और ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। मैंने पहले ही बताया कि ये हम लोगों की क्लासेज जो इंग्लिश की हैं, ये शुरुआत से चल रही हैं। और क्लास नंबर 1 से लेके लास्ट क्लासेस तक अगर जो सारी देखेगा, उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मीनिंग है आई एम सिंगल। क्या है? आई एम सिंगल। तो इसको क्या बोलते हैं? आई एम सिंगल। आई एम सिंगल मीन्स मैं अविवाहित हूँ, यानी मेरी शादी नहीं हुई है। बात समझ में? आई एम सिंगल, इसको क्या बोलेंगे? आई एम सिंगल, IAMMINGLE, सिंगल। आई एम सिंगल। आई एम सिंगल मीन्स मैं विवाहित, सॉरी, मैं विवाहित नहीं हूँ या मैं अविवाहित हूँ, दोनों। आई एम नॉट सिंगल, इसका मतलब क्या होता है? मैं विवाहित हूँ। आई एम सिंगल का मतलब मैं अविवाहित हूँ। बात समझ में आई? नेक्स्ट, अगली मीनिंग क्या है? मुझे ऐसा लगता है। हम बात करते तो बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? आई थिंक सो। आई थिंक सो। अगर मीनिंग अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि मीनिंग अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और क्लास कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप लोग बताएंगे तभी हमको भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है, इससे क्लास और डालने में मन लगता है। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ पैसे तो ले नहीं रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगली मीनिंग मैंने क्या बोला?
मुझे ऐसा लगता है को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई थिंक सो। आई थिंक सो। या हम बोले मुझे ऐसा लगता है कि, तो आई थिंक सो, तो आई थिंक सो दैट। क्या? आई थिंक सो दैट। नेक्स्ट, मैं खो गया हूँ। मैं खो गया हूँ, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट को क्या हिंदी में बोलते हैं? मैं खो गया हूँ। आई एम लॉस्ट। ठीक है, याद जरूर कर लेना, ध्यान से बोल बोल के पढ़ना है। मैं मना करता हूँ, अगली मीनिंग क्या है? मैं मना करता हूँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई डिसलाइन। क्या बोलते हैं? आई डिसलाइन। आई डिसलाइन, इसको बोलते हैं क्या? मैं मना करता हूँ। जब कोई चीज़ मैं मना करता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? आई डिसलाइन करता हूँ। क्या? आई डिसलाइन बोलता हूँ तो वो हो जाता है हमारा क्या? मैं मना करता हूँ। नेक्स्ट, अगली मीनिंग हमारी क्या है? मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई एम एट होम। आई एम एट होम। ठीक है, आई एम एट होम का मतलब क्या होता है? मैं घर पर हूँ। बहुत बढ़िया। आगे 10वें नंबर की मीनिंग, मज़े करो। मज़े करो मतलब आई हैव टिप्स। आई हैव टिप्स, नहीं सॉरी, आई हैव फन एंड टिप्स एंड ट्रिक। ये क्या है? टिप्स एंड ट्रिक नहीं होगा, क्या होगा? केवल होगा आई हैव फन, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको नहीं लिखना, ये टाइपिंग गलत हो गई है। ठीक है, तो मज़े करो का मतलब क्या होता है? आई हैव फन, सॉरी, हैव फन। क्या बोलते हैं? मज़े करो का मतलब क्या होता है? हैव फन। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ें दोस्तों। अब बाकी की 5 मीनिंग, और आज टोटल हम लोग 15 मीनिंग पढ़ रहे हैं। मीनिंग क्या है? ये सेंटेंस है जो हमारे बहुत काम आने, जिनको हम रोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे की मीनिंग शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इतना समय, सो लॉन्ग। इतना समय को क्या बोलते हैं? सो लॉन्ग। जैसे हम किसी जगह देखा, इतना समय हो गया तुम नहीं आए, तो मतलब क्या? सो लॉन्ग टाइम, है ना? सो लॉन्ग टाइम। सो लॉन्ग टाइम यानी इतना समय हो जाना। सो लॉन्ग, इतना समय को क्या बोलते हैं? सो लॉन्ग। सो लॉन्ग का मतलब क्या होता है? इतना समय। फिर क्या है? सौभाग्य। क्या? सौभाग्य। सौभाग्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड लक। जब गुड मतलब बोलते बहुत लकी है, गुड लक। गुड लक मतलब उसका भाग्य साथ देता है। गुड लक को वो क्या बोलते हैं? अच्छा भाग्य, तो उसको बोलते हैं सौभाग्य। ये पर्यायवाची होता है। अच्छे भाग्य का क्या पर्यायवाची होता है? सौभाग्य। तो सौभाग्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड लक। अगला, अगला क्या है बेटा? अगली हमारी मीनिंग है फॉरगेट इट। क्या है? फॉरगेट इट। फॉरगेट इट मीन्स रहने भी दो। फॉरगेट इट का मीन्स क्या होता है? रहने भी दो। FORGET GETIT, इट। फॉरगेट इट। फॉरगेट इट मीन्स रहने भी दो। समझ में आया? फॉरगेट इट मीन्स क्या होता है? रहने भी दो। बहुत अच्छे। अगला क्या है? लेट्स गो। लेट्स गो, LET गो, GO, गो। लेट्स गो मीन्स क्या होता है? जाने दो। जैसे कोई बात हो जाती है ना, कोई रास्ते में कोई बात हो जाती है तो दूसरा क्या कहता है? कहता है अरे जाने दो चलो। उसको बोलते हैं क्या? लेट्स गो। जो हुआ सो हुआ, उसको जाने दो। तो इसका मतलब क्या होता है? जाने दो को क्या बोलेंगे? लेट्स गो। बहुत अच्छे। आगे, हाँ, टाइम्स अप। टाइम्स अप। टाइम्स अप को क्या बोलते हैं? समय समाप्त हुआ। क्या? समय समाप्त हुआ, इसे क्या बोलते हैं? टाइम्स अप। ठीक है दोस्तों, हम लोगों की यहीं तक आज की क्लास थी, और इसी क्लास के साथ हम लोग यही क्लास को समाप्त करेंगे। और आप सबसे फिर से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए।
क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो सभी बच्चों हम लोग चलते हैं। बाय, राधे राधे।